मेहनत तो आपको करना ही होगा, चाहे कोई भी काम कीजिए, लेकिन जब तक आप पैसे को काम पे नहीं लगाइएगा आप पैसे वाले नहीं बन सकते। और हमेशा जो अगर आप अमीर हो चुके तो और अमीर हमेशा बरकरार नहीं रख पाते हैं जब तक पैसे को काम पे नहीं लगाते हैं। पैसे को काम पे लगाने का सबसे बेस्ट जरिया जिसको बोलता है वो शेयर खरीदना है। ठीक है, शेयर आप खरीदिए, शेयर खरीदना है, क्योंकि ये सबसे आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे अधिक रिटर्न दी है। उसके बाद जो है ना कोई प्रॉपर्टी या गोल्ड या बॉन्ड आता है, इसमें रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड भी है। लंबे समय में इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि यानी कि सेंसेक्स जो है कहाँ से कहाँ गया। अगर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, 2008 में आया, 13 में आया, इसी तरह बहुत सारे आए, 20 में आया, लेकिन फिर भी वो ऊपर की ओर ही रहा कि नीचे की ओर रहा। ये हमेशा लंबे समय में रहेगा, शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका पैसा 1 लाख रुपये 10,000 भी दिख सकता है, आपका 1 लाख रुपये 50,000 भी दिख सकता है, या आपका 1 लाख रुपये 50 लाख भी दिख सकता है। ये कोई नहीं जानता है कब क्या होगा। इसीलिए जब जब आपको धन हो तो कुछ ना कुछ निवेश करते रहिए। यानी कि समझिए एक बिजनेस हम कर रहे हैं, उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं, वो आपका यानी कि बिजनेस हो रहा है, आप वहाँ काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका पैसा काम कर रहा है। आप अपना काम करते रहिए, आपका पैसा काम कर रहा है। एक दिन वही पैसा इतना बना के देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसीलिए शेयर में आदमी को निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट जो होता है क्रेता और विक्रेता को मिलाने का मंच है, एक्सचेंज होता है जो निगरानी रखती है कोई भी घोटाला ना हो, और इस सब पे निगरानी रखती है एनएससी और बीएससी पे सेबी यानी कि बॉस है, सुप्रीम है, केंद्र द्वारा संचालित संस्था है। ये सब भी एनएससी भी केंद्र द्वारा ही है, सब यानी कि केंद्र के द्वारा ही है। सरकार भी शेयर खरीदती है। एलआईसी में जो हम लोग पैसा डालते हैं वो क्या करती है, कभी सोचा है आपने? एलआईसी जो हमको वह कहती है 20 साल में इतना देंगे, 25 साल में इतना देंगे, कहाँ से देती है? एलआईसी जो है ना, प्रायः जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें उसका अधिकार होता है, शेयर होता है, वो आप ही के पैसे से शेयर खरीदती है और उसी शेयर जो लंबा समय के लिए निवेश करती है। क्योंकि जो आदमी एलआईसी करता है 15-20 साल के कराता है, इसीलिए वो बस डिलीवरी में माल खरीद के रख लेती है, और जब मौका मिलता है कि भाई कि सही वैल्यूएशन मिल रहा है उसको बेचती है, फिर खरीदती है, और इसी बीच में जो बेनिफिट होता है वो आपको पहुंचता है। इसी प्रकार एलआईसी बढ़ते जा रही है। प्रायः कंपनी वही करती है, रिलायंस हो, टाटा हो, सब कोई अपना बिजनेस तो करती ही करती है, उसके अलावा भी वो किसी न किसी अच्छी कंपनी में निवेशित रहती है ताकि उसका पैसा ग्रो करे। जहाँ मौका मिलता है सब कोई वैसा करता है। आप ये सोच के देख लीजिए कि इतना लग्जरी स्टाइल सबको कैसे प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही हो जाता है कि उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि उसका पैसा काम कर रहा है। इसलिए सभी लड़कों को ये समझना होगा कि हमको शुरू से ही जब हम 10-11 साल के हों उस समय से ही कुछ न कुछ पैसे को बचत करना है, बचत करके उसको निवेश करना है। और निवेश कहाँ और कितना करना है ये आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन शेयर में ज़रूर निवेश करना है। हम ये आपको ये कहना चाहेंगे कि इसके माध्यम से ही आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। शेयर हमेशा सब चीज़ से, चाहे गोल्ड हो या प्रॉपर्टीज हो, सब चीज़ से ज़्यादा रिटर्न देती है। रिस्क है, लेकिन जितना हम लोग को बताया जा रहा है कि उतना रिस्क नहीं है। लंबे समय के लिए आप उसमें निवेशित रहते तो कोई रिस्क नहीं है। आप टेंशन फ्री लाइफ 30+ के बाद इसी के माध्यम से कर सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। ये हम लोग को यानी कि जो 1992 में जो यानी फ्रॉड हुए, जो कांड हुए, हर्षद मेहता कांड, ये सब जो कांड हुआ ना, वही सब के कारण जो है ना कि बहुत आदमी आपको गलत चीज़ करते थे। मान लीजिए कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप, जिसमें जल्दी यानी कि पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने लॉसेस किए, और लॉसेस के कारण जो है ना कि उसका ब्लेम ठोप दिया यानी कि आम जनता पे। उस समय था क्या कि 1990 के दशक में ये नहीं था कि डिजिटल युग है, सब चीज़ पारदर्शिता थी, ऐसी नहीं थी। कुछ ही लोगों जो अंदर में थे उसके हाथों में सारा कमान था, जो यानी कि जब जैसा चाहते थे बाजार का रुख कर देते थे, जिसके कारण कभी कोई बहुत पैसा भी बनाए और कुछ डूबे। और उसके कारण जो इसका माहौल ख़राब हुआ कि शेयर मार्केट जुआ है, ये है, वो है। इसी कारण आज सब स्पष्ट है। आप एजुकेशन लीजिए, आप समझिए उसको। यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, गूगल पे आपको मिल जाएगा कि क्या हुआ, कब कैसे हुआ, क्या सही क्या गलत है, कंपनी कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको पता चल जाएगा। आप समझ लीजिए कोई भी कंपनी आपके पास है, उस पर पैसा लगा रहे हैं। TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनियां हैं। बहुत सा उसके बारे में प्रचलित भी है कि विप्रो में पहले
जो व्यक्ति 10,000 रुपये लगाया वो यानी 1500 करोड़ में तब्दील हो गया। वो कैसे हो गया? जब तक आप उसको देखिएगा नहीं जाके तो पता कैसे चलेगा? झूठ बोलता ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 40 साल में 1500 करोड़ में तब्दील कैसे हो जाएगा? क्योंकि शेयर मार्केट में एक तरह से ऐसा चीज़ है कि उसमें स्प्लिट है, बोनस है, बायबैक है, बहुत कुछ आता है जिसके माध्यम से बढ़ता और घटता है। यानी आपके पास अगर 100 शेयर है तो वो 1 लाख शेयर में भी तब्दील हो सकता है। कैसे? बोनस के कारण, स्प्लिट के कारण वो बढ़ सकता है। और शेयर प्राइस फिर जब नीचे आता है, जब टूटता है तो फिर छोटा हो जाता है, फिर बढ़ता है तो बड़ा हो जाता है। और फिर आज अगर जोड़ा जाता है और डिविडेंड मिलता है, अगर आपके पास 10 शेयर है, अगर वो 1000 शेयर में तब्दील हो गया, अगर डिविडेंड हमको 1 रुपये का मिला तो 1000 मिलता है। अगर 10,000 हुआ तो 10,000 मिलेगा, 50 तो 50,000 मिलेगा। इसी प्रकार बहुत सा आदमी जो 10,000 रुपये उसमें निवेश किया, उसे 1 करोड़ 10 करोड़ रुपया सिर्फ उसका डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी जो अपना काम करती है, जो इन्हें साल भर जो अपना काम की, उससे जो पैसा अर्जित किया, अगर वो अपने बिजनेस में नहीं लगा सकती है तो उस यानी कि जो फ़ायदे का जो हिस्सा होता है ना, तो जो उसका पार्टनर है, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं, हम लोग पार्टनर है, जिसके पास जितना शेयर है उस हिसाब से उसको बांट देती है। शेयर खरीदने से पहला तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि शेयर प्राइस बढ़ता है। अब हमको जहाँ उचित लगे वहाँ पे हम अपना थोड़ा सा माल बेच के उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। और यानी कि शेयर से जो है, यानी कि आपको गोल्ड की तरह ये नहीं होता है कि गोल्ड गारंटी नहीं है कि इस साल बढ़ेगा कि कब बढ़ेगा। प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी नहीं होती। अगर खरीद लिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये कि तुरंत 10 रुपये का बेच सकते हैं उसमें, या 100 रुपये का बेच नहीं सकते। लिक्विडिटी नहीं होती है। वो लंबा टाइम में वो यानी कि वो बना के पैसा देता है, और उसके लिए बहुत सारा धन भी लगता है। अगर आपके पास उतना धन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो आप डायरेक्ट छोटा सा रकम, चाहे आपको महीने में 500 बच रहा है, 1000 बच रहा है, उस पैसे से आप शेयर खरीद सकते हैं और उसको आप जमा कर सकते हैं। जब जब पैसा आया उसको जमा के एक दिन वही बूंद बूंद करके तालाब इतना भर जाएगा, इतना डिविडेंड आते रहेगा, आपको शेयर प्राइस बढ़ेगा, इतना पैसा होगा कि आपको जो है ना कि काम करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते आप मान लीजिए कि हम साइकिल का पैसा लगाएंगे, साइकिल का ना भाड़ा मिलेगा। अगर हम ट्रक खरीदते हैं तो ट्रक का भाड़ा जो है उतना रुपया उसमें इन्वेस्ट करते रहना होगा, धीरे धीरे करके लगातार उसमें निवेशित रहना होगा। लगातार निवेशित यही फ़ायदा होता है। लगातार कितनों बाजार उतार चढ़ाव आए, वो जो है ना उसको बैलेंस कर लेती है, औसत बना लेती है, और उसी हिसाब से आपको बेनिफिट होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि शेयर को हमको खरीदना है या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना है। फिक्स डिपॉजिट ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट जो है ना, जितना महंगाई बढ़ता उतना ही मिलता है। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, जितना है बराबर हो रहा है। अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है और वो देती है 3%, तो बताइए आप 100 रुपया उस समय 100 यानी कि 3 टका हुआ, लेकिन बढ़ गया 106 रुपया महंगाई हो गया, सामान 106 कहाँ मिलेगा आपको? 3 टका नुकसान ही ना हुआ। इसीलिए सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का कोई दरकार नहीं है। कितना सेविंग अकाउंट में पैसा रहना चाहिए ये आपको हमारे वीडियो में मनी मैनेजमेंट का देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा। कितना पैसा हमको बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, कितना पैसा हमको यानी कि शेयर मार्केट में रखना चाहिए, कितना पैसा का गोल्ड खरीदना चाहिए, कितना प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। आप अगर पैसे को सही से मैनेज करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते तुरंत नहीं होगा, इसमें लगातार निवेशित रहना होगा और लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, उसके कारण से आप धनवान बन जाइएगा। और 30+ के बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। चाहे कोई भी व्यवसाय करते हो, कोई भी ग्रेजुएशन किए हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको हमेशा काम पे समय नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि धन के दौड़ में पागल है कि धन ही धन, सिर्फ धन ही धन नहीं है कुछ। आप धन को काम पे लगाइए, वो कमाने लगेगा तो आप फ्री हो जाइए, आप घूमिए फिरिए, आराम कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप बस सब सेवा में लगा रहता है। उस सेवा किसके लिए? धन के लिए। सिर्फ समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, सब समाज सेवा कोई नहीं कर रहा है। सब बिजनेस कर रहा है सिर्फ धन के लिए। और धन क्या करेगा? उसको समय नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो क्या फ़ायदा उस धन का? तो आप शेयर मार्केट के ये समझिए, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट सब एक ही है। इसमें जो है आप अगर कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। आपको मालिक बनना है या नौकर बनना है? आप हमेशा क्या चाहते हैं कि आलू बेचते रहें, प्याज बेचते रहें, या पाउडर या शैम्पू बेचते रहें, या कुछ पैसे को जो है ना आप निवेश करके कुछ दिन बाद जो है हम इस कंपनी का मालिक बन जाएं और डेली जितना कमाते हैं हम दुकान से उससे ज़्यादा इसे अर्न कर सकें। क्योंकि पैसे को काम पे नहीं लगेगा। सोचिएगा कि अरे राम, तुरंत हमको पैसा चाहिए।
लिए हैं भाई 10,000 का सामान लिए, दुकान में लगा दिए, फिर जितना आप भरते रहिएगा, कोई भी काम कीजिएगा तो आपको भरते रहना होगा। आपका धंधा बंद करने नहीं बोल रहे हैं, उसी में से कुछ निकालिए, उसको बचत कीजिए। और वो बचत खाली सेविंग अकाउंट में मत रखिए, उसको निवेश करने के लिए लगा दीजिए। निवेश कहाँ करना है? आपको स्टॉक्स खरीदना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा जानकारी नहीं है या नहीं लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड खरीदिए, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी आपको सोच समझ के खरीदना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि वो शेयर में ही पैसा लगाती है। एक फंड मैनेजर बैठा होता है किसी कंपनी का, चाहे एक्सिस बैंक का हो, SBI का हो, HDFC बैंक का हो, किसी भी बैंक का हो या कोई भी कंपनी का हो। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, उसी का यानी कि एक एम्प्लॉई होता है, फंड मैनेजर उसको बोला जाता है। हम उसको पैसा देते हैं, वो और हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और हर महीने हमारे बिहाफ पे यानी कि वो शेयर खरीदती है। वो पहले ही बता देती है इस फंड का नाम ये है, ये ब्लू चिप फंड है, ये स्मॉल कैप फंड है, ये लार्ज कैप फंड है, ये IT फंड है, इसमें इतनी कंपनियां हैं, 20-30 कंपनियां हैं, इसमें पैसा आपका डाल रहे हैं, आप देख लीजिए, हम इसमें पैसा डालेंगे। लेकिन आदमी को ये ज्ञान ही नहीं है कि भाई कि वो किस में पैसा मेरा डाल रही है, पहले वो देख लेना चाहिए। वो देखने के बाद ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल रहा हो, ये स्मॉल है तो स्मॉल में ही डाल रहा हो। इसीलिए मल्टी कैप टाइप का फंड हो, ब्लू चिप फंड हो, जिसमें डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड हो, उसमें पैसा आप निवेश कर सकते हैं। वो भी 12 से 15% सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है, जिसके कारण उसमें भी आपका पैसा अच्छा ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड में भी पैसा आप लगा सकते हैं, लेकिन आप पैसा निवेश कीजिए स्टॉक मार्केट में, वो भी निवेश करेगी स्टॉक मार्केट में। आपको आइडिया नहीं है तो वो करेगी, आप उसमें स्टार्ट कीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ज्ञान लीजिए। उसके बाद खुद ही डीमैट अकाउंट खोलिए, हमारे लिंक के थ्रू भी खोल सकते हैं आप। उसके बाद जो है ना कि आप शेयर खरीदना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद यानी कि आपको यानी कि बेनिफिट कुछ सालों बाद दिखना चालू हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो आपको बचत का आदत हो जाएगा, और बचत होगा तभी तो यानी कि वो पैसा यानी कि निवेश में जाएगा। ऐसे तो आप कितना कोशिश कीजिएगा ना, बाद में पूछेगा तो पैसा है 10,000, 20,000, 50,000 आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप बचत ही नहीं कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेंस को बढ़ा लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मिल मार्केट में आता है कि उसको खरीद लेते हैं। इतना प्रचार प्रसार क्यों किया जाता है कि आदमी को जैसे ही पैसा आए उसको कैसे लपका जाए। कार्ड है, बहुत सारा कार्ड आ गया आजकल मार्केट में, ICICI का कार्ड, उसका कार्ड, SBI कार्ड, बहुत सा क्रेडिट कार्ड आ गया, जिसके कारण आदमी को प्रलोभन दिया जाता है कि हम आपको 30 दिन का, 40 दिन का रिबेट दे रहे हैं, उसके बाद आपको इंटरेस्ट लगेगा। इसी उधेड़बुन में बहुत सारा कंपनी का कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उसी का EMI भरते भरते समय समाप्त कर देते हैं। होम लोन ले लेते हैं, सोचते हैं घर हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, परेशानियाँ फिर उसी समय से चालू होती है। इससे बाहर निकलिए शुरू से ही। जब आप 10-12 साल के हैं या आपका बच्चा है, उसी समय उसको बचत का आदत डलवाइए और कुछ रुपया, चाहे पैकेट खर्चे ही कुछ मिलता हो, उसका 50% बचा के उसको निवेश करना स्टार्ट करवाइए, चाहे अपने ही अकाउंट से स्टार्ट करवाइए। और उसके बाद कुछ दिन बाद जब यानी कि बच्चा मान लो पढ़ लिख लेगा, जितना भी पढ़ाई उसको करना है, करने के बाद अगर जॉब नहीं भी करेगा तो उसके पास इतना पैसा होगा, उसका पैसा इतना काम कर रहा होगा, उसका लाइफ आराम से कट सकता है। यही चीज़ भारतीय यानी कि एजुकेशन सिस्टम में नहीं अभी तक है कि हर स्कूल में इसके विषय में जानकारी दिया जाए, पढ़ाया जाए कि ये सही है या गलत है। उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। जब बड़ा हो जाता है तब इसके विषय में नॉलेज प्राप्त होता है, और जब प्राप्त होता है तो उस समय उसकी शादी हो जाती है तो खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ जाता है तो पैसा कहाँ से बचत कर पाएगा। इसलिए स्टूडेंट लाइफ से ही आपको पैसे का बचत सीखना होगा, कैसे पैसे को बचाना है, कैसे निवेश करना है, कैसे ज़िंदगी को आराम से काटना है। 30+ के बाद आराम से कहीं भी दोस्तों के साथ आप घूमने जा सकते हैं, हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, कहीं भी 2 महीना 4 महीना भी आप रह सकते हैं, क्योंकि आपका धन काम कर रहा है। आप नहीं भी दुकान पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपका पैसा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि आपका पैसा बिजनेस में लगा हुआ, एक तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं, आप आराम से काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपसे धन लगाते हैं, मान लीजिए कोई व्यवसाय करते हैं तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। कोई ऐसा धंधा बताए जिसमें नुकसान नहीं होता है। आप उसमें विश्वास किया ना भाई, बिजनेस किया, नुकसान भी होता है, लेकिन वो नुकसान हम लोग का लिमिट है। जो हम शेयर खरीदते हैं कंपनी का, जो शेयर खरीदे ना, जनता जो शेयर खरीदती है ना, वो लिमिट है। जितना आप लगाए हैं उतना ही आपको नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कंपनी का सारा काम तो ये लोग करेगा, लेकिन मज़ा हम लोग लेंगे। अब इससे बेहतर धंधा क्या चाहिए। ना ही हमको फर्नीचर बनाना पड़ा, नहीं कुछ बनाना पड़ा, ना कोई टेंशन भी नहीं रहा, और हम उसमें भागीदार बन के हमको मालिक बना दिया। इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब जब चाहें कि हमको भाई शेयर मार्केट में पैसा नहीं रखना, हमको पैसे का काम है, अब जब चाहें, जिस दिन छुट्टी ना हो
सोमवार से शुक्रवार तक में किसी भी समय 9:15 बजे से 3:30 बजे तक माल बेच के आप निकल सकते हैं और 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट पे आ जाएगा। पहले डीमेट अकाउंट में आपका आएगा पैसा, उसके बाद उससे ट्रांसफ़र आप अपने अकाउंट में कीजिएगा। डीमेट अकाउंट बस सिंपल है। आप जो अकाउंट खोलते हैं बैंक में, पैन कार्ड, आधार कार्ड के माध्यम से डीमेट अकाउंट खुलता है CDSL में, NSDL में। वो ब्रोकर के थ्रू हो सकता है, जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, एंजल ब्रोकिंग हो, 5paisa.com हो या ग्रो हो, कोई भी हो जो अभी यानी कि है। और सबका हिसाब किताब रहता है CDSL पे और NSDL पे, यानी कि जैसे एक दिन उसके पास रहेगा, बाकी उसके बाद ही ब्यौरा चला जाता है CDSL के पास, अगर डिलीवरी पे माल खरीदते हैं तो। और बाकी सबका यानी कि उसके पास नहीं जाता है। सबसे मेन है कि उसमें जाता है, डिलीवरी में। ऊँच गया तो आपका सुरक्षित होगा। अगर ये ब्रोकरेज हाउस ख़त्म भी हो गया, बंद भी हो गया, तो आपका जो धन है वो सुरक्षित है। आपका शेयर आपके नाम से रखा हुआ है, आप जब चाहें उसके माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। इसलिए डरने का कोई बात नहीं है। आप जिस प्लेटफार्म से आना चाहते हैं आ सकते हैं, बशर्ते नंबर 1 या जो अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी, उसके साथ आइए। ब्रोकरेज सोच समझ के चुनिएगा। वैसे आज सब सही है, पारदर्शिता है, लेकिन जो बेहतर है उसके साथ आइए, हम यही चाहेंगे। आज के साथ ही शेयर मार्केट को आप समझ चुके हैं कि शेयर बाज़ार क्या होता है। एक्सचेंज है, ये आदान प्रदान होता है। शेयर क्या होता है? कंपनी में हिस्सेदारी होता है। शेयर आपको खरीदना है, जितना प्राइस हो, IPO आता है, उसके माध्यम से भी खरीद सकते हैं। IPO आने के बाद ये बाय और सेल होना चालू हो जाता है, यही NSE और BSE पे। आप ये कोई बेचने वाला को खरीदने वाला, कोई अगर मान लीजिए 10 रुपये पहले खरीदा था, 20 रुपये हो तो 20 रुपये रेट यहाँ पे रख दिया कि हमको 20 में बेचना है, और इसको लग रहा है कि कंपनी और ग्रो करेगी, तो ये क्या करती है कि ये इसको खरीद लेती है। इसका एक तो सबसे बड़ा यानी कि आश्चर्य इसमें यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है। खरीदने वाला भी ये सोचता है कि हम होशियार हैं, और बेचने वाले भी होशियार हैं, क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी तो अब नहीं ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए वो बेच रहा है। और ये सोचता है कि अब तक कंपनी तो स्टार्टे हुई है बढ़ना, ये और बढ़ेगी, वो खरीदता है। तो वो सोचता है, दोनों अपने आप को होशियार समझता है। अब इससे बेहतर कोई व्यवसाय क्या चाहिए जिसमें दोनों होशियार हो, कोई बुड़बक नहीं हो, कोई खरीद के भी यानी कि ना हो। अब मान लो कोई बाजार जाते हैं, सब्जी मंडी, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि खरीद के लाते हैं। ये एक ऐसा मंडी है शेयर मार्केट जहाँ पे दोनों काम होता है, खरीदो भी आप, बेचो भी आप, खरीदना भी बेचना कर सकते हैं। इसमें सब चीज़ उल्टा है और आपके फेवर में है सब। इसलिए शेयर मार्केट को सही से समझिए, और सही से शेयर मार्केट को समझने के लिए हमारे वीडियोज़ आप देखते रहिए। ये वीडियो बेसिक वीडियो है, इसके माध्यम से सिर्फ आपको ये नॉलेज हुआ कि बाय म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, और NSE BSE क्या है। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट, जो इक्विटी मार्केट होता है, इसको स्टॉक मार्केट बोलिए या इक्विटी मार्केट, इसी को ये ऑन करती है। इसी पे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं, इसी प्लेटफार्म पे। किसी ब्रोकर के थ्रू आते हैं और इसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, चाहे किसी ब्रोकर के थ्रू आइए, सब यहीं पहुंचेगा और इसी के माध्यम से यहीं पे खरीदते हैं। कुछ भी गलत सलत होता है ये पहले देखती है NSE और BSE, पारदर्शिता उसको बनाती है कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस पर उसका रिजल्ट आता है, आप रिजल्ट देख सकते हैं कि भाई कंपनी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, बस। और इस सब को कमांड्स करती है SEBI, कंपनी को भी करती है, NSE BSE को भी करती है। पहले तो ओल झोल था, थोड़ा परेशानियाँ थी, लेकिन जब से यानी कि इसका निर्माण हुआ 2 अप्रैल 1992 को, उस समय के बाद ये बहुत ही सशक्त हो गई है, जिसके कारण आपका 1 रुपया भी कहीं जाने से रहा, कुछ नहीं हो सकता आपके पैसे को। बशर्ते आप पैसा किस उद्देश्य से कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि तुरंत अमीर बनना है, जुआ गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जुआ है। आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं कि भविष्य में हम बहुत यानी बिजनेस में जिस तरह लेट से आपका यानी कि प्रॉफिट चालू होता है, पेड़ बढ़ने के बाद आपको फल मिलेगा, तो आप इसमें आने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर जल्दी जुआ खेल के पैसा कमाना है तो भी आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके आइएगा। लेकिन सभी इंसान जो यानी कि किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसको शेयर ज़रूर खरीदना चाहिए, यानी कि अपने पैसे को काम पे ज़रूर लगाना चाहिए। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।